हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का SFK किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकंड की जो आपकी इंग्लिश की बुक है पुरानी वाली मैरीगोल्ड, उसमें यूनिट सेकंड में आपकी एक स्टोरी है आई वांट। ठीक है, यूनिट सेकंड में एक पोएम थी जिसको हमने लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है, और अब इसमें एक स्टोरी है आई वांट जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये टाइटल लिखा हुआ है आई वांट। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, हिंदी में इसको ट्रांसलेट भी करेंगे। आई का मतलब होता है मैं, वांट का मतलब होता है चाहना। ठीक है, आई वांट यानी मुझे चाहिए। ठीक है, आई वांट मुझे चाहिए। ठीक है, ये टाइटल का मीनिंग हो गया। चलिए इसको पढ़ते हैं और इसके हिंदी में ट्रांसलेट भी करते हैं इसको। ठीक है, आई वांट टू बी बिग। आई का मतलब मैं, वांट का मतलब चाहना, बी का होना, बिग का मतलब बड़ा। ठीक है, आई वांट टू बी बिग, मैं बड़ा होना चाहता हूँ या मैं बड़ा बनना चाहता हूँ। कह सकते हैं मैं बड़ा बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी बिग, मैं बड़ा बनना चाहता हूँ। सेज लिटिल मंकी। ठीक है, सेज का मतलब हो गया कहना, लिटिल का मतलब छोटा, मंकी का मतलब बंदर। ठीक है, तो सेज लिटिल मंकी का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया छोटे बंदर ने कहा। ठीक है, छोटे बंदर ने कहा, सेज लिटिल मंकी। आई वांट टू बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आई का मतलब मैं, वांट का मतलब चाहना, बी का मतलब होना और स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। ठीक है, आई वांट टू बी स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब हो गया मैं मजबूत बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी स्ट्रॉन्ग, मैं मजबूत बनना चाहता हूँ। ठीक है, ये बंदर कह रहा है। ठीक है, अच्छा, अ वाइज वोमेन हियर्स हिम। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, वोमेन का औरत, और हियर्स का मतलब सुनना, हिम का मतलब उसे। ठीक है, अ वाइज वोमेन हियर्स हिम, इसका मतलब हो गया एक बुद्धिमान महिला उसे सुनती है। ठीक है, टेक दिस मैजिक वैंड सी सेज। ठीक है, टेक का मतलब होता है लेना, मैजिक का मतलब होता है जादुई, वैंड का मतलब होता है छड़ी। ठीक है, सी का मतलब वह, सेज का मतलब कहना। ठीक है, और यहाँ दिस लिखा है तो दिस का मतलब होता है यह। ठीक है, टेक दिस मैजिक वैंड। ठीक है, यह जादुई छड़ी लो। ठीक है, यह जादुई छड़ी लो। सी सेज। ठीक है, उसने कहा, सी सेज उसने कहा, यह जादुई छड़ी लो। एंड ऑल योर विशेस कैन कम ट्रू। ठीक है, एंड का मतलब और, ऑल का मतलब सब, योर का मतलब तुम्हारी, विशेस का मतलब इच्छाएं, कैन का मतलब सकना, कम का मतलब आ जाना, ट्रू का मतलब वास्तविक। ठीक है, तो कह रही है और आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। एंड ऑल योर विशेस कैन कम ट्रू, और आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। ठीक है, बंदर को छड़ी देते हुए कह रही है ये महिला। आगे, अ जिराफ कम्स बाई, ही स्ट्रेचेस हिज लॉन्ग नेक। ठीक है, अ जिराफ कम्स बाई। ठीक है, कम्स का मतलब होता है आना, जिराफ जानवर होता है जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। ठीक है, अ जिराफ कम्स बाई, इसका मतलब हो गया एक जिराफ आता है। ही स्ट्रेचेस हिज लॉन्ग नेक, नेक का मतलब होता है गर्दन, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, लंबा, स्ट्रेचेस का मतलब होता है खींचना। ठीक है, और ही का मतलब वह। ठीक है, तो ही स्ट्रेचेस हिज लॉन्ग नेक, इसका मतलब हो गया वह अपनी गर्दन फैलाता है। ही स्ट्रेचेस हिज लॉन्ग नेक, वह अपनी लंबी गर्दन फैलाता है। ही ईट्स द स्वीट लीव्स एट द टॉप ऑफ द ट्रीज। ठीक है, स्वीट का मतलब होता है मीठा, लीव्स का मतलब पत्तियां, टॉप का मतलब ऊपर, एकदम ऊपर। ठीक है, ट्रीज का मतलब पेड़। ठीक है, ईट्स का मतलब खाना। ठीक है, और ही का मतलब वह। ठीक है, तो ही ईट्स द स्वीट लीव्स एट द टॉप ऑफ द ट्री। ठीक है, इसका मतलब हो गया वह पेड़ों के शीर्ष पर यानी एकदम ऊपर, ठीक है, शीर्ष पर लगे मीठे पत्तों को खाता है। ही ईट्स द स्वीट लीव्स एट द टॉप ऑफ द ट्री, वह पेड़ पर लगे हुए शीर्ष पर, जो पेड़ पे शीर्ष पे लगे हुए पत्ते हैं उसको वह खाता है, मीठे पत्तों को। ठीक है, आगे देखते हैं। आई वांट अ लॉन्ग नेक सेज लिटिल मंकी। ठीक है, आई वांट लॉन्ग नेक।
ठीक है। वांट का मतलब चाहना होता है, लॉन्ग का मतलब लंबा होता है, नेक का मतलब गर्दन होता है। तो आई वॉन्ट अ लॉन्ग नेक, इसका मतलब हो गया मैं एक लंबी गर्दन चाहता हूँ। आई वॉन्ट अ लॉन्ग नेक, मैं एक लंबी गर्दन चाहता हूँ। सेज लिटिल मंकी, ठीक है, छोटे बंदर ने कहा। सेज लिटिल मंकी, छोटे बंदर ने कहा, ठीक है। P-O-P पॉप, हिज नेक ग्रोज लॉन्ग, ठीक है। हिज यानी उसका, नेक का मतलब गर्दन, ग्रोज का मतलब बढ़ना, लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब लंबा होना, ग्रोज का मतलब बढ़ना, ठीक है, लॉन्ग का मतलब लंबा होना, ठीक है। उसकी गर्दन, ठीक है, उसकी गर्दन लंबी हो गई। जस्ट लाइक द जिराफ्स, जस्ट लाइक द जिराफ्स, ठीक है। लाइक का मतलब तरह, जिराफ तो जानवर होता है, मैंने पहले ही बताया, ठीक है। जस्ट लाइक द जिराफ यानी जिराफ की तरह, ठीक है। हिज नेक ग्रोज लॉन्ग जस्ट लाइक द जिराफ्स, ठीक है, यानी जिराफ की तरह उसकी गर्दन जो है लंबी हो गई, ठीक है। अच्छा आगे, लिटिल मंकी इज हैप्पी, हैप्पी का मतलब खुश होना, इसका मतलब है, ठीक है, मंकी का मतलब बंदर, तो इसका मतलब हो गया लिटिल मंकी इज हैप्पी, इसका मतलब हो गया छोटा बंदर खुश है, ठीक है। एन एलिफेंट कम्स डाउन टू द रिवर, ठीक है, कम्स का मतलब आना होता है, एलिफेंट का मतलब हाथी होता है, रिवर का मतलब होता है नदी, ठीक है। तो क्या हो गया, एक हाथी नदी की ओर उतरता है। एन एलिफेंट कम्स डाउन द रिवर, ठीक है, एक हाथी नदी की ओर उतरता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ही फिल्स हिज ट्रंक विथ वाटर, ट्रंक का मतलब होता है सूंड, ठीक है, हाथियों की जो बड़ी बड़ी होती है। वाटर का मतलब होता है पानी, फिल्स का मतलब होता है भर लेना, ठीक है। अच्छा, हिज का मतलब होता है उसका, ठीक है। तो ही फिल्स हिज ट्रंक विथ वाटर, इसका मतलब हो गया वह अपनी सूंड में पानी भरता है। ही फिल्स हिज ट्रंक विद वाटर, वह अपनी सूंड में पानी भरता है। ही ब्लोज इट ऑल ओवर हिमसेल्फ, और ब्लोज का मतलब होता है फेंकना, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, ही ब्लोज इट ऑल ओवर हिमसेल्फ, वह इसे अपने ऊपर उड़ा देता है। ही ब्लोज इट ऑल ओवर हिमसेल्फ, वह इसे अपने ऊपर उड़ा देता है, ठीक। आई वांट टू डू दैट टू, ठीक है। आई वांट टू डू दैट टू, ठीक है। आई का मतलब होता है मैं, वांट का मतलब होता है चाहना, डू का मतलब होता है करना, ठीक है, दैट का मतलब वह, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डू दैट टू, ठीक है, मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। सेज लिटिल मंकी, छोटे बंदर ने कहा। लिटिल का मतलब छोटा होता है, मंकी का मतलब बंदर होता है, तो सेज लिटिल मंकी, छोटे बंदर ने कहा। बैंग, ठीक है, जस्ट लाइक दैट ही ग्रोज अ ट्रंक, ठीक है। लाइक का मतलब तरह, दैट का मतलब उसी, ठीक है, ही का मतलब वह, ग्रोज का मतलब बढ़ना, ट्रंक का मतलब सूंड। जस्ट लाइक दैट ही ग्रोज अ ट्रंक, ठीक वैसे ही वह एक सूंड उगाता है, ठीक है। जस्ट लाइक दैट ही ग्रोज अ ट्रंक, ठीक वैसे ही वह एक सूंड उगाता है, ये देख सकते हो ना। अच्छा, जस्ट लाइक दैट ही ग्रोज अ ट्रंक। ही इज वेरी हैप्पी, ही का मतलब वह होता है, इसका मतलब है वेरी का मतलब बहुत, और हैप्पी का मतलब खुश। ही इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है। दिस इज फन, फन का मतलब होता है मज़ा, इसका मतलब है यह का, दिस का मतलब यह, ठीक है। तो दिस इज फन, यह मनोरंजक है। दिस इज फन, यह मनोरंजक है। ही सेज, ठीक है, ही सेज, सेज का मतलब होता है कहना, ठीक है। उसने कहा, ठीक है, उसने कहा, क्या कहा, यह मनोरंजक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, लिटिल मंकी सीज अ जेब्रा, नेक्स्ट का मतलब होता है अगला। लिटिल का मतलब छोटा, मंकी का मतलब बंदर, सीज का मतलब देखना होता है, जेब्रा जो कि चित्तीदार घोड़ा जिसे हम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, इसके बाद, नेक्स्ट यानी इसके बाद, लिटिल मंकी सीज अ जेब्रा यानी इसके बाद छोटा बंदर एक जेब्रा को देखता है, ठीक है। इसके बाद छोटा बंदर एक जेब्रा को देखता है, ठीक है। आगे, आई वांट स्ट्रिप्स लाइक दूस ही सेज, ठीक है। आई वांट स्ट्रिप्स
स्ट्रिप्स का मतलब होता है जो धारियां है ना उसके शरीर पे होती है, तो धारियां दे करके वो लालच में आ जाता है बंदर कि मुझे भी धारियां चाहिए अपने शरीर पे। आई वांट, वांट का मतलब चाहना होता है, लाइक का मतलब तरह। आई वांट स्ट्रिप्स लाइक दूस, ही सेज, ठीक है, वह कहता है। ही सेज का मतलब वह कहता है। आई वांट स्ट्रिप्स लाइक दूस, ठीक है, यानी मुझे उन जैसी धारियां चाहिए, ठीक है, मुझे उन जैसी धारियां चाहिए। आई वांट स्ट्रिप्स लाइक दूस, मुझे उन जैसी धारियां चाहिए। ही सेज, वह कहता है, ठीक है। विच, लिटिल मंकी हैज स्ट्रिप्स ऑल ओवर हिज बॉडी, ठीक है, स्ट्रिप्स ऑल ओवर हिज बॉडी, ठीक है। लिटिल मंकी यानी छोटा बंदर, स्ट्रिप्स का मतलब धारियां, आल का मतलब पूरा, ठीक है, हिज का मतलब उसके, बॉडी का मतलब शरीर, ठीक है। तो लिटिल मंकी हैज स्ट्रिप्स ऑल ओवर हिज बॉडी, इसका यानी छोटे बंदर के शरीर पर धारियां आ गई, ठीक है, उस छोटे बंदर के शरीर पर, पूरे शरीर पर धारियां आ गई। जस्ट लाइक द जेब्रा, ठीक है, लाइक का मतलब होता है तरह, जेब्रा जो कि चित्तीदार घोड़ा होता है, यानी जस्ट लाइक द जेब्रा यानी जेब्रा की तरह, जेब्रा की तरह उसके पूरे शरीर पर जो है धारियां आ गई, ठीक है। ही इज वेरी वेरी हैप्पी, ठीक है, ही इज वेरी वेरी हैप्पी, ठीक है। ही का मतलब हुआ, इसका मतलब है, वेरी का मतलब बहुत, वेरी का मतलब बहुत, हैप्पी का मतलब खुश, ठीक है। तो क्या हो गया, वह बहुत बहुत खुश है। ही इज वेरी वेरी हैप्पी, वह बहुत बहुत खुश है। ही गोज टू द रिवर टू ट्राई आउट हिज न्यू ट्रंक, ठीक है, न्यू का मतलब नया होता है, ट्रंक का मतलब सूंड होता है, ट्राई का मतलब कोशिश करना होता है, रिवर का मतलब नदी होता है, और गोज का मतलब जाना होता है। ही गोज, ही का मतलब होता है वह, ठीक है। ही गोज टू द रिवर टू ट्राई आउट हिज न्यू ट्रंक, ठीक है, वह अपना नया सूंड आजमाने के लिए नदी पर जाता है। ही गोज टू द रिवर टू ट्राई आउट हिज न्यू ट्रंक, वह अपना नया सूंड आजमाने के लिए नदी के किनारे पर जाता है, ठीक है। अच्छा, ही लुक्स डाउन, लुक्स का मतलब होता है देखना, डाउन का मतलब होता है नीचे, ठीक है। ही लुक्स डाउन, वह नीचे देखता है, ठीक है, वह नीचे देखता है। ही सीज हिमसेल्फ इन द वाटर, वाटर का मतलब होता है पानी, हिमसेल्फ का मतलब खुद को, ठीक है, सीज का मतलब होता है देखना, ठीक है, और ही का मतलब वह। ही सीज हिमसेल्फ इन द वाटर, ठीक है, वह खुद को पानी में देखता है। ही सीज हिमसेल्फ इन द वाटर, वह खुद को पानी में देखता है। मदर, ही क्राइज हेल्प अ मॉन्स्टर, ठीक है, मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षस, ठीक है। मदर का मतलब होता है मम्मी, क्राइज का मतलब होता है रोना, चिल्लाना, ठीक है। अच्छा, मदर यानी माँ, मदद करो, ठीक है, मदर ही क्राइज, ठीक है, मदर ही क्राइज, माँ वह रोता है। मदद यानी हेल्प, मदद एक राक्षस, ठीक है, एक राक्षस है, ठीक है, मॉन्स्टर एक राक्षस है, ठीक है। दैट्स नॉट अ मॉन्स्टर, ठीक है, दैट्स का मतलब वह, ठीक है, नॉट का मतलब नहीं, मॉन्स्टर का मतलब राक्षस, वह एक राक्षस नहीं है। सेज हिज मदर, ठीक है, सेज का मतलब कहना होता है, हिज का मतलब उसकी, मदर का मतलब मम्मी, ठीक है। तो सेज हिज मदर, उसकी मम्मी ने कहा, क्या कहा, कोई राक्षस नहीं है। दैट्स नॉट अ मॉन्स्टर, कोई राक्षस नहीं है, सेज हिज मदर, ठीक है, उसकी मम्मी ने कहा। दैट्स यू, दैट्स का मतलब क्या होता है, वह, यू का मतलब तुम, ठीक है, दैट्स यू का मतलब हो गया वह तुम हो, ठीक है, दैट्स यू वह तुम हो। यू वांट अ जिराफ्स नेक, ठीक है, यू का मतलब होता है तुम, वांट का मतलब होता है चाहना, जिराफ जानवर होता है, नेक का मतलब होता है गर्दन, आपको जिराफ की गर्दन चाहिए, ठीक है। आई यू वांट अ जिराफ नेक, आपको एक जिराफ की नेक चाहिए, गर्दन चाहिए। एन एलिफेंट्स ट्रंक, ठीक है, एन का मतलब एक होता है, एलिफेंट्स का मतलब, एलिफेंट का मतलब हाथी होता है, ठीक है, और ट्रंक का मतलब होता है सूंड, ठीक है। एन एलिफेंट्स ट्रंक यानी एक हाथी की सूंड चाहिए, ठीक है। एंड स्ट्रिप्स लाइक अ जेब्रा, ठीक है, स्ट्रिप्स का मतलब होता है धारियाँ, ठीक है, लाइक का मतलब तरह, ठीक है, और स्ट्रिप चाहिए जेब्रा की तरह, ठीक है,
एक जेब्रा की तरह। डोंट यू रिमेंबर, ठीक है, डोंट यू रिमेंबर, क्या आपको याद नहीं, डोंट यू रिमेंबर, क्या आपको याद नहीं। लिटिल मंकी क्राइज एंड क्राइज, क्राइज का मतलब होता है रोना, ठीक है। छोटा बंदर रोता चिल्लाता है, लिटिल मंकी क्राइज एंड क्राइज, छोटा बंदर रोता चिल्लाता है। आई लुक ऑफुल ही सेज, ठीक है। लुक का मतलब होता है दिखना, ठीक है। ऑफुल का मतलब भयानक, ठीक है। और सेज का मतलब होता है कहना, ठीक है। तो आई लुक ऑफुल ही सेज, ठीक है। मैं भयानक लग रहा हूँ, वह कहता है, ठीक है। मैं भयानक लग रहा हूँ, आई लुक ऑफुल ही सेज, ठीक है। मैं भयानक लग रहा हूँ, वह कहता है। अच्छा, आई वांट टू बी माई सेल्फ अगेन, ठीक है। वांट का मतलब होता है चाहना, बी का मतलब होना, माई सेल्फ का मतलब मैं खुद को, ठीक है। अच्छा, अगेन का मतलब होता है दोबारा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, मैं फिर से वैसा ही बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ अगेन, मैं फिर से वैसा बनना चाहता हूँ। देयर इज अ पॉप, अ बैंग एंड अ विच, ठीक है। अच्छा, देयर का मतलब होता है वहाँ, इसका मतलब है, ठीक है। अ का मतलब एक, देयर इज अ पॉप, अ बैंग एंड अ विच, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, एक पॉप, एक बैंग और एक विज है। देयर इज अ पॉप, अ बैंग एंड अ विज, एक पॉप, एक बैंग और एक विज है, ठीक है। लिटिल मंकी इज हिमसेल्फ अगेन, ठीक है। छोटा बंदर, लिटिल मंकी, हिमसेल्फ का मतलब खुद को, ठीक है, अगेन का मतलब दोबारा। लिटिल मंकी इज हिमसेल्फ अगेन, ठीक है। यानी छोटा बंदर फिर से वही हो जाता है जो था वो पहले, फिर वो वही हो जाता है। ही जम्प्स फॉर जॉय, इसका मतलब हो गया वह खुशी से उछल पड़ता है। ही जम्प्स फॉर जॉय, वह खुशी से उछल पड़ता है। जम्प्स का मतलब होता है उछलना, जॉय का मतलब होता है खुशी, ठीक है। तो वह खुशी से उछल पड़ता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे भी है। ही throws the magic wand into the river, ठीक है। रिवर का मतलब नदी होता है, मैजिक वैंड का मतलब होता है जादुई छड़ी, ठीक है। थ्रोज का मतलब होता है फेंकना, ठीक है। तो इस तरह से ही थ्रोज द मैजिक वैंड इनटू द रिवर, इसका मतलब हो गया वह जादू की छड़ी को नदी में फेंक देता है। ही थ्रोज द मैजिक वैंड इनटू द रिवर, वह जादू की छड़ी को नदी में फेंक देता है। अच्छा, he never wants to be anyone else again, again का मतलब होता है दोबारा, wants का मतलब चाहना होता है, never का मतलब कभी नहीं, और he का मतलब वह, ठीक है। तो he never wants to be anyone else again, वह फिर कभी, और वह फिर कभी किसी और जैसा नहीं बनना चाहता, वह फिर कभी किसी और जैसा बनना नहीं चाहता। ही नेवर वांट्स टू बी एनीवन एल्स अगेन, वह फिर कभी किसी की तरह बनना नहीं चाहता, ठीक है। ये स्टोरी थी यूनिट सेकंड में, ठीक है। और इसको हम लोगों ने पढ़ा। इसे लिखा था जूडी लिंग ने, जूडी लिंग ने इस स्टोरी को लिखा था, ठीक है, आई वांट को। इसमें न्यू वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स का मतलब होता है नए शब्द, ठीक है। तो नए शब्द में क्या क्या है देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। वैंड, वैंड का मतलब होता है छड़ी। विशेष का मतलब होता है एक छाएं, ठीक है। और ब्लोज, ब्लोज का मतलब होता है प्रहार करना, ठीक है, या फेंकना जिसे कह सकते हैं। ट्रंक, ट्रंक का मतलब होता है सूंड। और मॉन्स्टर, मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षस, ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी स्टोरी थी मैरीगोल्ड में, आपकी जो पुरानी बुक है क्लास सेकंड की, ठीक है, उसमें जो आपकी ये स्टोरी थी आई वांट, यूनिट सेकंड की स्टोरी थी, इसको हम लोगों ने हिंदी में ट्रांसलेट किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।